Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. In which of the following states marshy peaty soil is not predominantly found? मार्सी पिटी सॉयल जो है वो कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये पाई नहीं जाती हैं मध्य प्रदेश में. आंसर इज डी, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में ये सॉयल नहीं पाई जाती. ये ओरिजिनेट होती हैं ह्यूमिड रीजन में. ओके. और ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं सॉइल में जो एक्युमुलेट हो जाते हैं. ओके. और ये पैडी कल्टीवेशन के लिए होता है और ये पाया जाता है कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा, तमिलनाडु, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड. इन सारी जगहों पे ये पाया जाता है. यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. ओके. Why are the western slopes of Western Ghats covered with dense forest? Sorry, यहाँ पे होगा forest. Dense forest comparison to eastern slope. मतलब वेस्टर्न घाट में अधिक डेंस फॉरेस्ट होते हैं ईस्टर्न फॉरेस्ट के अपेक्षा. क्यों? क्योंकि ये मोर रेनफॉल रिसीव करता है. आंसर इज डी. कैसे? जो यहाँ से हवाएं आती हैं, हवाएं जब आती हैं अपना मॉइस्चर लेके, तो यहाँ पे जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं उनसे टकरा कर बारिश इधर ही कर देती हैं. इसको कहा जाता है विंडवर्ड साइड. बारिश इधर ही कर देती हैं, तो जहाँ पे बारिश होगी वहीं पे तो फॉरेस्ट होगा. और इधर साइड बारिश नहीं होती, इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड या शैडो रीजन. शैडो रेन रीजन हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है. आंसर इज मोर रेनफॉल. The Idukki hydroelectric plant is on river. Idukki hydroelectric plant है पेरियार रिवर पे. ये देखिए पेरियार रिवर है, यहाँ पे इडुक्की रिजर्वायर है. और ये कितनी ऊंचाई पे है? 168.9 मीटर, 91 मीटर है. ओके. केरला में है ये. कहाँ पे? केरला में. Where is National Chemical Laboratory NCL located? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड है पुणे में. और ये एक इंडियन गवर्नमेंट लेबोरेटरी है जो पुणे बेस्ड है वेस्टर्न इंडिया में. ओके. पॉपुलरली किस नाम से? एनसीएल के नाम से ये जाना जाता है पॉपुलरली. और एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया. ये इस्टेब्लिश किया गया था कि कब? 1950 में. और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 साइंटिस्ट जो हैं वो काम करते हैं. द प्लेस साबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? साबरीमाला कहाँ पे है? तो ये केरला में है. ये देखिए केरला स्टेट है, साबरीमाला यहाँ पे है. आंसर इज डी. आंसर इज डी, केरला. और साबरीमाला एक फेमस पिलग्रिम सेंटर है जो हिल टॉप एमिट साइलवोन पर लोकेटेड है. ओके. और यहाँ पे 50 मिलियन डिवोटी जो होते हैं वो श्राइन के दर्शन के लिए हमेशा आते रहते हैं. और ये कब होता है? नवंबर से जनवरी के बीच में, एवरी ईयर. Which is India's first global telecom city in the following? फर्स्ट ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सी है? ये है बेंगलुरु. और बेंगलुरु इज समटाइम्स रिफर्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. Which national highway connects Delhi and कोलकाता via मथुरा एंड वाराणसी? कौन सा नेशनल हाईवे है? तो ये नेशनल हाईवे 2 है जो कनेक्ट कर रहा है दिल्ली को कोलकाता से कनेक्ट करता है वया मथुरा एंड वाराणसी. ओके. ये मथुरा और वाराणसी के थ्रू दिल्ली को कोलकाता को कनेक्ट करता है. और ये रन कौन कौन से स्टेट से करता है? तो ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर
उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये इतने स्टेट से जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का है वूलर लेक। आंसर इज सी, है ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। बांदीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, बांदीपुर JNK की, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और इसको पानी कहाँ से मिलता है? झेलम रिवर से। Which one of the following areas of India is covered by tropical evergreen forest? Tropical evergreen forest जो ग्रीन कलर में है वो यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, तो इनमें से आंसर कौन सा है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है इसका आंसर। और ये मोर देन 2000 मिलीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है और यहाँ पे टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है? हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ। छत्तीसगढ़ किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो किसके साथ नहीं करता है इनमें से? देखिए, तेलंगाना ये वाला है, तेलंगाना के साथ करता है। मध्य प्रदेश के साथ करता है। वेस्ट बंगाल यहाँ पे पड़ रहा है और देखिए कहीं से भी छत्तीसगढ़ को टच नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा सी। नॉट पूछ रहा है, आंसर सी होगा। उत्तर प्रदेश से तो कर ही रहा है, ये देखिए। ठीक है, ओके। तो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है किसे किससे शेयर करता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इतने से ये शेयर करता है। At which of the following hills the Eastern Ghats join the Western Ghat? कौन सा, कहाँ पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से ज्वाइन करता है? ये नीलगिरी हिल्स है। आंसर इज बी, यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स। ओके, नीलगिरी हिल्स जो ज्वाइन करता है सह्याद्री को, ट्राई जंक्शन बनाता है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का। और कितनी एब्रप्टली 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग को क्लियरली कौन सा डिफाइन करता है? तो ये डिफाइन करता है ग्रोविंग सेवरल क्रॉप्स एंड आल्सो रियरिंग एनिमल्स। जो सेवरल क्रॉप्स को भी उगाना, पशुपालन भी करना, तो इसको कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, मतलब ऐसा होता है ना कि जो फार्मिंग के साथ साथ और भी प्रैक्टिस करना, जैसे पोल्ट्री, मुर्गी पालन, डेयरी वगैरह, ये सारी चीज़ें करना मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। पूसा सिंधु गंगा इज वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? पूसा सिंधु गंगा ये कौन सी वैरायटी है? तो ये वीट की वैरायटी है। आंसर इज ए। और वीट कौन सी क्रॉप है? ये है रबी क्रॉप। जो ठंडी में होती है वो रबी क्रॉप, जो गर्मी में होती है वो खरीफ क्रॉप होती है। इससे याद कर लीजिए, जब पानी ज़्यादा लगेगा तो खरीफ का, पानी कम लगेगा तो रबी। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ ओर एंड देयर मेटल्स आर करेक्ट? ओर दिए गए हैं, उनके मेटल दिए गए हैं, तो कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। तो लिमोनाइट, आयरन बिल्कुल सही है। ओके, चाल्को पाइराइट, कॉपर, ये भी सही है। बॉक्साइट, एल्युमिनियम का एक्स बिल्कुल सही है। मोनाजाइट, थोरियम का एक्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही हैं, सो द आंसर इज डी। Which among the following soils is also known as the omnibus group? कौन सी सॉइल है जिसको omnibus group कहा जाता है? तो ये है रेड सॉइल। रेड सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द omnibus group। और इसमें प्रेजेंस होती है किसकी? फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है,
जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड दिखता है। The Institute of Wood Science and Technology is located in which of the following places of India? इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है बेंगलुरु में। आंसर इज डी। आंसर इज डी, बेंगलुरु। Which among the following matches of layer of atmosphere and their characteristics are correct? एटमॉस्फेयर दिया गया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, कौन सा मैच कर रहा है ये बताना है। तो ये देख लीजिए, ये सारे लेयर्स दिए हुए हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो इसमें कह रहा है ट्रोपोस्फेयर फॉल इन टेम्परेचर। यस, ये वाला सही है। ट्रोपोस्फेयर फॉल इन द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, और इसमें फॉल इन टेम्परेचर होता है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटोस्फेयर कॉन्टेन्स ओजोन। यस, कॉन्टेन करता है ये ओजोन को, और ये ऑब्जॉर्व करता है सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और हमारे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सोस्फीयर एक्सट्रीमली लो एयर डेंसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही हैं, आंसर इज डी। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट? ये लोकेटेड है खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। और प्रोजेक्ट को ओन किसके द्वारा किया जाता है? MPPGCL, मतलब मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको ओन किया जाता है। इंद्र सागर डैम पर बना हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। जहाँ पे ओनली आ जाए ना, वहीं पे स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ होता है। तो इसमें पूछ रहा है हिमालय केवल 5 स्टेट में है? नहीं, केवल 5 स्टेट में नहीं है। हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर मोर देन 5 स्टेट, 5 स्टेट से ज़्यादा हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। द वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, यहाँ पे भी ओनली वाला मामला, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि द वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 6 स्टेट्स हैं। ओके, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ये वाला सही है। पुलिकट लेक जो है 2 स्टेट में फैला हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर इज बी, केवल तीसरा सही है। ये सारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स और ये हिमालय, ये सारे दिए हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एंड देयर पीक इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? यूराल माउंटेन, माउंट नरोदया, ये बिल्कुल सही है। ड्रैंकन्सबर्ग माउंटेन, माउंट लिसेथो, ये साउथ अफ्रीका में है, लोकेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। एपालाचिन माउंटेन, माउंट विटनी, ये वाला गलत है। एपोलोचिन माउंटेन रेंज जो है ना, ये लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में, और ये एक फोल्ड माउंटेन है, और मिनरल के लिए ये रिच होता है। और माउंट मैचेल जो नॉर्थ कैरोलिना में है, USA में, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। तो माउंट मैचेल है ये, विटनी नहीं है, मैचेल है। ओके, आल्प्स माउंट ब्लैंक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, आंसर इज सी, आंसर इज सी। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेटू इज लोकेटेड इन जर्मनी? जर्मनी में कौन सा प्लेटू है? तो ये है बवारिया, आंसर इज ए। बवारन इन जर्मनी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अल्पाइन, अल्पाइन फोरलैंड कहा जाता है इनको जर्मनी में। ओके, it is formed under the influence of ice age.
when one crosses 180 degree longitude from east to west, then he, ये रहा आपका ग्लोब, ये आपके लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड खड़ी रेखाएं होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे, तो 180 डिग्री मान लीजिए ये है, इसको हम ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, दिस साइड टू दिस साइड, तो क्या होगा, तो लॉस ए डे होगा। जैसे समझिए जब भारत में, हम भारत से जाते हैं किस साइड में, यूरोप साइड में, तो एक दिन का लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारा भारत है ईस्ट साइड में और यूरोप है आपके वेस्ट साइड में। ओके। और जब ईस्ट से जब हम गेन कब करता है, व्हेन क्रॉसेस 180 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो गेन करेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो लॉस करेंगे। Which among the following is not taken into account while choosing an orbit of the satellite? सैटेलाइट का ऑर्बिट चूज करने के लिए क्या इनमें से इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब ज़रूरत नहीं है उसको ध्यान में रखने की? तो मास ऑफ द सैटेलाइट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बाकी अर्थ रेडियस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन सबको ध्यान में दिया जाता है, लेकिन मास ऑफ द सैटेलाइट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। Which of the following states is located on the extreme southern tip of South America, partly in चिले एंड पार्टली इन अर्जेंटीना? कौन सा स्टेट है जो पार्टली चिले में है, पार्टली अर्जेंटीना में है और एकदम सदर्न टिप पे है? तो ये है वेगल स्ट्रेट, यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे है। Pedology is the study of what? Pedology is the study of soil. Answer is B. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.